आओ बच्चों जीना सीखें। आओ बच्चों जीना सीखें, जीने का करीना सीखें। कहानी जंगल की शहजादी लोमड़ी। अहमद, उमैर, हसन, राइमा और उस्मान गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए थे। एक दिन वो सब सैर के लिए जंगल की तरफ निकले। सब बच्चे बहुत खुश थे। दरख्तों की छांव में दौड़ते, परिंदों की आवाजें सुनते और रंग बिरंगे फूलों से खेलते रहे। लेकिन खेल में इतने मगन हो गए कि उन्हें पता ही न चला कि वो जंगल में बहुत अंदर आ चुके हैं। जब वापसी का सोचा तो हर तरफ एक जैसा ही मंजर था। ऊंचे दरख्त, घनी झाड़ियां और एक जैसे रास्ते। ओह, हम रास्ता भूल गए हैं, उमेरा ने घबराते हुए कहा। अब क्या करें? हसन ने इधर उधर देखते हुए पूछा। सब सबके चेहरे खौफ से सफेद हो गए। उस्मान ने दरख्त पर चढ़कर रास्ता देखने की कोशिश की, मगर ऊपर से भी हर तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी सरसराहट हुई। सब बच्चे सहम गए। अचानक एक नारंगी रंग की खूबसूरत लोमड़ी झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ गई। उसकी आंखों में शरारत भरी थी और उसके सर पर फूलों का ताज था। वो कोई शहजादी दिखाई देती थी, जंगल की शहजादी। तुम सब यहाँ कैसे आ गए? लोमड़ी ने यूं देखा जैसे ये सवाल पूछ रही हो। हम रास्ता भूल गए हैं जंगल की शहजादी, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? राइमा ने बड़ी उम्मीद से कहा। लोमड़ी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अगर तुम लोग मेरे कहने पर अमल करो तो मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जा सकती हूँ, उसने अपने चेहरे के तासुरात से समझाया। यूं महसूस होता था कि शहजादी लोमड़ी बच्चों की मुश्किल समझ गई है और मदद करने पर आमादा है। बच्चे फौरन तैयार हो गए। लोमड़ी ने सबसे पहले उन्हें जंगल के निशानात देखने का तरीका बताया। देखो, जिस दरख्त पर काई लगी हो वो ज्यादातर दरख्त शिमाल की तरफ होते हैं। परिंदों की आवाजें सुनो, वो अक्सर पानी के करीब होते हैं। और अगर पत्तों में हल्की हवा की सरसराहट हो तो समझो कि रास्ता खुला हुआ है। बच्चों ने गौर से हर बात को समझा। फिर लोमड़ी उन्हें एक खास रास्ते पर ले जाने लगी। वो रास्ते में कुछ मखसूस दरख्त और पत्थरों के निशान दिखाती गई ताकि बच्चे आइंदा जंगल में रास्ता भूलने से बच सके। थोड़ी देर बाद एक खुला मैदान नजर आया और दूर से गांव के मकानात दिखाई देने लगे। हम बच गए, अहमद खुशी से चिल्लाया। हम खुशकिस्मत हैं कि शहजादी लोमड़ी ने हमारी मदद की है, हसन बोला। शुक्रिया प्यारी लोमड़ी, उमेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। लोमड़ी ने अपनी झागदार दुम हिलाई और कहा, जंगल का राज समझने वाले कभी रास्ता नहीं भूलते, अगली बार ध्यान रखना। ये कहकर वो दोबारा घनी झाड़ियों में गायब हो गई। बच्चे हैरत से एक दूसरे को देखने लगे और फिर खुशी खुशी गांव की तरफ बढ़ गए। अब वो सब बहुत खुश थे कि न सिर्फ वो अपने गांव पहुंच गए बल्कि उनकी मदद एक जंगल की लोमड़ी ने की है। वो तमाम गांव के लोगों के साथ ये कहानी शेयर करने वाले थे। याद रखें बच्चों, जानवर भी इन इंसानों की मदद करते हैं जिन इंसानों से उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। आपको कहानी कैसी लगी? क्या आपने
کبھی کسی جانور سے مدد لی ہے؟ اگر لی ہے تو کیسے؟ یہ مجھے بتانا نہ بھولے گا۔ اگلے وینسڈے کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔